गुरुदेव आपके सुमिरन से भव रोग नष्ट हो जाते हैं, भव रोग नष्ट हो जाते हैं, सब पाप मुक्त हो जाते हैं। गुरुदेव आपके सुमिरन से भव रोग नष्ट हो जाते हैं। जय श्री राम, जय गुरुदेव। सभी बाबा भक्तों का हमारे चैनल बाबा नीम करोरी महाराज पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज भी हम आपके लिए एक ऐसे ही अद्भुत विशेषांक को लेकर आए हैं जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान निभाने में सक्षम है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं आज के अद्भुत विशेषांक पर। बाबा अपनी लीला काल में हनुमान के अवतार माने गए हैं और इसी रूप में पूजे भी गए। बाबा के पूजन में बहुधा हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। हनुमान अमर कहे जाते हैं। बाबा का महाप्रयाण अपने को जन दृश्य से ओझल करने की एक अनोखी लीला ही है। वे अब भी लोगों को प्रत्यक्ष में उसी रूप में या अन्य किसी रूप में या स्वप्न में पूर्ववत दर्शन देते आ रहे हैं और लोगों के योग और क्षेम के बहन में उनके कार्यों की झलक यथावत दिखाई देती है। भक्तों का पूर्ण विश्वास है कि वे अभी भी केवल उनका हैं, केवल उनका प्रत्यक्ष समीप सुलभ नहीं है। बाबा बहुधा कहते हैं, जो हमारी फोटो के सामने आ जाता है वह हमें दिखाई दे जाता है। इस उक्त का यही आशय हो सकता है कि सर्वद्रष्टा बाबा अपने छाया चित्रों में तत्वतः विद्यमान रहते हैं। बाबा की प्रेरणा शक्ति भी अद्भुत थी और सदा अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करती रही। सवै नचावत राम गोसाई। बाबा लोगों के हृदय में विराजमान हो जाते और जिससे जो करवाना चाहते वह वही करने लगता। अपनी प्रेरणा शक्ति से वे लोगों के रुचि बदल देते और इस प्रकार उनके स्वभाव से श्रेयकर परिवर्तन दिखाई देने लगते। एक बार ऐसे प्रसंग में बाबा बोल उठे, सबकी कुंजी हमारे हाथ में है। जिस पर महाराज की कृपा बरसती उस पर दुनिया मेहरबान हो उठती। ऐसी परिस्थितियां वे अपनी प्रेरणा शक्ति से पैदा करते। बाबा महाराज भीतर से जितने शांत और गंभीर थे, ब्राहा रूप में वे उतने ही अस्थिर और चलायमान दिखाई देते। वे कहीं भी अधिक नहीं ठहरते। अपने आश्रमों में उनका आना जाना बराबर लगा रहता। जहाँ कहीं भी वे रहते विभिन्न स्थानों पर जा बैठते। साधारणतः वे आसनबद्ध नहीं रह पाते। अपने दरबारों में भी वे कभी कभी हथेली के सहारे लेटे हुए वार्ता करते रहते, अपने पैरों के क्रम से आगे पीछे करते। ऐसा जान पड़ता कि बाबा को इस अस्थिरता का संबंध सर्वतः परोक्ष में होने वाली अनेकानेक लोक कल्याण के कार्यों में लगा रहता था। फलतः उनके भावपूर्ण मुद्राएं निरंतर ही बदलती रहती थीं। कभी ऐसे भी अवसर आते जब वे शांत और स्थिर हो बैठते, उनकी आंखें आधी खुली रहती और वे कभी गंभीर चिंतन में डूबे दिखाई देते या भाव विभोर हो उनकी आंखों में अश्रुपात होता रहता। बाबा त्रिकालदर्शी रहे। उनकी वाणी की दिव्यता ऐसी थी कि उनकी वार्ता सुनने में साधारण लगती, पर उनकी असाधारणता का बोध केवल उसी को हो पाता जिससे वह कही गई हो। अन्य उपस्थित व्यक्ति उनका महत्व या अनुमान भी नहीं लगा सकते। कभी जन समुदाय के बीच बाबा कुछ विशेष योजन से किसी से कुछ कहते तो उनके शब्द केवल वही व्यक्ति सुन पाता। पास में बैठे अन्य व्यक्ति केवल इतना ही जान पाते कि अमुक से कुछ कहा जा रहा है, पर क्या कहा गया यह कोई नहीं जानता। कभी कभी निर्दोष व्यक्ति को निर्मित बनाकर वे जन समुदाय के बीच उसी दोषी ठहरा देते और उस दोष से अपरिचित होने के कारण चकित रह जाता। पर उपस्थित दोषी व्यक्ति यह अनुभव करने लगता कि बाबा की दृष्टि से यथार्थ छिपा नहीं है और उसे अपने कृत्य पर गिलान होने लगती। यदि कोई व्यक्ति उनके आश्रित होकर उनसे कुछ पूछता तो बाबा उसे आज्ञा के रूप में राय देते। इसके विपरीत जो व्यक्ति करना तो अपने मन की चाहता हो, केवल उनकी कृपा का लाभ उठाने के लिए उनसे अपनी
समस्या का हल पूछता हो, बाबा सुझाव के रूप में उचित परामर्श देते, भले ही वह उसके मनोनुकूल न हो। यदि वह स्वार्थवश वही करता जो स्वयं चाहता हो तो परिणाम तब तक हितकर न हो पाता जब तक उनके बताए विधान के अनुसार कार्य न करता। समय पड़ने पर बाबा अपने भक्तों की कड़ी परीक्षा भी लेते। जिस प्रकार हम एक मिट्टी का बर्तन बाजार से खरीदते हैं तो सर्वप्रथम उसे बजाकर देखते हैं कि बर्तन जो मैं खरीद रहा हूँ वह पात्र टूटा तो नहीं है। ठीक इसी प्रकार बाबा जी महाराज अपने भक्तों की कड़ी परीक्षा भी ले लेते, क्योंकि ये मेरा भक्त मुझ पर पूर्ण विश्वास करता है या नहीं। अतः हमें सदैव श्री बाबा नीम करोली महाराज के चरणों में अटल श्रद्धा भाव रखना चाहिए। श्री महाराज जी सबकी मुरादें पूरी करेंगे। जो श्री महाराज की परीक्षा में पास हो गया हो, जो भक्त सदा उनकी परीक्षा में पास हो गया हो, वह कभी जिंदगी में असफल नहीं हो सकता। अपने गुरु महाराज पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि गुरु भगवान हमारी हमेशा मुसीबत में रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास मन में हमेशा रखना चाहिए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।